हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लियोज एक्सप्लेन में। आज हम बात करने वाले हैं 2004 में रिलीज हुई टॉम क्रूज जेमी फॉक्स स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म कोलैटरल के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5, मेटा स्कोर है 71। कहानी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और एंजॉय करें ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज को। फिल्म के मेन लीड में है टॉम क्रूज, जिनका मूवी में नाम है विंसेंट। विंसेंट एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है। और दूसरा मेन लीड है जेमी फॉक्स। मूवी में इनका नाम मैक्स है। मैक्स पेशे से एक कैब ड्राइवर है जो बहुत ही मेहनती है। मूवी के पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पर विंसेंट की किसी के साथ चलते चलते टक्कर होती है और इसका फायदा उठाते हुए वो अपनी बैग एक्सचेंज करते हैं। अब इस बैग में ऐसा क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी ओर हमें मैक्स दिखाया जाता है जो अपनी कैब अच्छे से क्लीन करता है। उसे अपनी कैब क्लीन रखना अच्छा लगता है। मैक्स पिछले 12 सालों से कैब ड्राइवर है, लेकिन इस जॉब में उसे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो अपने बिल चुकाने के लिए और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कैब ड्राइवर की नौकरी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मैक्स की कैब में एक लड़की आके बैठती है जिसका नाम एनी है। एनी पेशे से एक सरकारी वकील है। वो मैक्स को अपना ऑफिस का एड्रेस बताती है और वही चलने के लिए कहती है। रास्ते में उनका बहुत अच्छा क्वालिटी कन्वर्सेशन होता है। वो एक दूसरे से बहुत इम्प्रेस होते हैं। मैक्स उसे ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते एनी अपना बिजनेस कार्ड उसे देती है। उसी बिल्डिंग से विंसेंट बाहर आता है और मैक्स के कार में बैठता है और बस यही से मैक्स की बैड नाइट की शुरुआत होती है। मैक्स विंसेंट को उसके स्टॉप पर छोड़ देता है, लेकिन विंसेंट उसे अपने साथ पूरी रात रहने के लिए कहता है और उसके कमाई के डबल पैसे देने का ऑफर करता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैक्स मान जाता है और बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में अपनी कार लगाता है। विंसेंट किसी से मिलने ऊपर जाता है और मैक्स कार में उसका वेट कर रहा होता है और तभी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से एक आदमी आकर मैक्स के कार के ऊपर गिरता है, जिससे कार का बहुत नुकसान होता है। मैक्स कार के बाहर आकर देखता है और बहुत घबरा जाता है। तभी विंसेंट नीचे आता है। मैक्स समझ जाता है कि ये काम विंसेंट का ही है, लेकिन विंसेंट मैक्स को गन दिखा के डराता है और फिर ये दोनों उस आदमी के लाश को डिक्की में डालते हैं। मैक्स घबरा कर अपनी कैब विंसेंट को ले जाने के लिए कहता है, बट विंसेंट मैक्स को ऐसे ही नहीं जाने देता। वो मैक्स के साथ कार लेके वहां से चला जाता है। उसके बाद फेनिंग नाम का एक डिटेक्टिव वहां मौका वारदात पे आता है। दरअसल फेनिंग की उस आदमी के साथ मीटिंग थी जो बिल्डिंग के ऊपर से गिरा था। फेनिंग वहां के हालात देखने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उन्हें वहां बुला लेता है। अभी जो भी हुआ उससे मैक्स बहुत परेशान होता है। वो विंसेंट को बोलता है कि मुझे जाने दो, लेकिन विंसेंट उसे ऐसे ही नहीं जाने देता। तभी हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले उनकी कार रोकते हैं क्योंकि मैक्स के कार की विंडशील्ड टूटी हुई है और उस पर खून भी लगा हुआ है। विंसेंट मैक्स को धमकी देते हुए पुलिस को भगाने के लिए कहता है। मैक्स पुलिस को बहाना देता है कि हिरन कार से टकराई, लेकिन पुलिस नहीं मानती। वो उसे डिक्की खोलने को कहते हैं और कार जब्त करने की बात करते हैं। इधर विंसेंट कार में गन तैयार करके बैठता है। अगर उन्होंने डिक्की खोली तो उन्हें भी वो शूट करने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस को वायरलेस पे मैसेज मिलता है कि कहीं पे कोई वारदात हुई है और इन्हें वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। तो वो मैक्स को वार्निंग देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैक्स और विंसेंट एक बिल्डिंग के गलियारे में आके रुक जाते हैं। विंसेंट मैक्स के हाथ स्टीयरिंग व्हील से बांध देता है और जाने लगता है, लेकिन तभी मैक्स के बॉस का रेडियो पर कॉल आता है। वो मैक्स को बताता है कि पुलिस का कॉल आया था। वो मैक्स को धमकी देता है कि कार का सब खर्चा अब तुम्हें भरना होगा क्योंकि तुमने कार कहीं पे भिड़ाई है। तभी विंसेंट उससे बात करने लगता है और उसे ही उल्टा धमकी देने लगता है। वो बताता है कि मैं एक वकील हूँ, अगर तुमने मेरे ड्राइवर को धमकी दिया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। इस बात से बॉस घबरा कर कॉल काट देता है। देन विंसेंट अपना काम करने के लिए ऊपर चला जाता है। उसके जाने के बाद नीचे मैक्स शोर मचाने लगता है, हॉर्न बजाने लगता है, जिससे कि कोई आए और उसे छुड़ा के ले जाए। हॉर्न की आवाज सुनकर कुछ लोग आ भी जाते हैं, लेकिन वो लोग चोर निकलते हैं। वो मैक्स को गन दिखाकर उसका वॉलेट और बैक सीट में रखी हुई विंसेंट की बैग लेकर भाग जाने लगते हैं। तभी विंसेंट अपना काम करके नीचे आता है और उन लोगों को मारकर अपना बैग और मैक्स का वॉलेट ले लेता है। विंसेंट मैक्स से कहता है कि अगर तुमने किसी और से मदद ली तो वो लोग ऐसे ही मरेंगे। फिर वहां से वो दोनों एक जाज क्लब में जाते हैं जाज म्यूजिक सुनने के लिए। मैक्स को जाज जरा भी पसंद नहीं था, फिर भी 1 घंटे तक वो विंसेंट के साथ जाज म्यूजिक सुन रहा था। विंसेंट एक वेट्रेस को टिप देता है और जाज म्यूजिक बजाने वाले के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। मीटिंग में वो जाज से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद वो जाज बजाने वाला जो कि उस क्लब का मालिक भी है उसको विंसेंट मार देता है। ये देख के मैक्स और भी घबरा जाता है और वहाँ से चले जाने लगता है। वो विंसेंट के साथ नहीं रहना चाहता। तभी विंसेंट मैक्स को मार कर उसे समझाता है। तभी रेडियो पर फिर से मैक्स के बॉस का कॉल आता है।
बॉस उसे कहता है कि मैक्स की माँ उसे बार बार कॉल कर रही है। मैक्स अभी तक उसके माँ से मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं गया यह पूछ रही है। मैक्स मिलने से मना कर देता है। विंसेंट को लगता है कि अगर मैक्स नहीं गया तो लोगों को शक हो जाएगा और लोग मैक्स को ढूंढने लगेंगे। इसलिए दोनों मैक्स की माँ को मिलने हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के लिफ्ट में विंसेंट, मैक्स और डिटेक्टिव फेनिंग एक ही साथ लिफ्ट में हैं। दरअसल डिटेक्टिव फेनिंग मुर्दा घर में लाश देखने के लिए आया होता है। अभी अभी लाई हुई लाशें देखकर फेनिंग समझ जाता है कि यह किसी एक ही बंदे का काम है, क्योंकि सभी लोग एक ही केस से जुड़े हुए हैं। उसे शक होता है और वो कहीं जाने के लिए निकलता है। विंसेंट मैक्स की माँ के लिए फूल लेके जाता है। इधर मैक्स नहीं चाहता कि विंसेंट उसके माँ से ज़्यादा बात करे। विंसेंट उसके माँ से ज़्यादा ही फ्रेंडली बातें करता है। इससे मैक्स को गुस्सा आता है और वो विंसेंट की बैग लेके भाग जाता है। विंसेंट उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक ब्रिज पर पहुंचते हैं। मैक्स विंसेंट की बैग ब्रिज से नीचे फेंक देता है। उससे बैग में जो पूरा डाटा कंप्यूटर था वो बर्बाद होता है और फिर विंसेंट मैक्स को बहुत मारता है, पीटता है और उसे लेकर टैक्सी में आकर कहीं जाने लगता है। वो दोनों एक क्लब के यहाँ आके रुकते हैं और विंसेंट मैक्स को उसने जो डाटा अभी अभी बर्बाद किया है वो लाने के लिए अंदर भेजता है। विंसेंट खुद अंदर इसलिए नहीं जाता कि विंसेंट कौन है ये किसी को अभी भी पता नहीं होता, और अगर डाटा लाने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो मैक्स मारा जाएगा। क्लब में एंटर करते हुए मैक्स को बाउंसर रोकते हैं। तभी हमें समझ में आता है कि FBI भी इस क्लब पर नज़र रखे हुए हैं। डिटेक्टिव फेनिंग उन ऑफिसर से मिलने आते हैं और उन लाशों के बारे में बताते हैं। तभी उनकी नज़र मैक्स की टैक्सी पर पड़ जाती है। वो समझ जाते हैं कि यही टैक्सी है जिस पर लाश गिरी होगी। उन्हें पता चल जाता है कि कार में कोई और भी है। बड़ी मुश्किल से मैक्स अंदर से डाटा लेके आने में सफल होता है। इधर पुलिस वालों को मैक्स पर शक हो जाता है। वो कड़ी कड़ी जोड़ के अगले टारगेट का पता लगाते हैं। वो मैक्स को ही किलर समझने लगते हैं, लेकिन फेनिंग को ऐसा नहीं लगता। डाटा मिलते ही अपने अगले टारगेट को मारने के लिए विंसेंट मैक्स को लेके दूसरे क्लब में पहुंच जाता है और उसका पीछा करते करते पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस मैक्स को ही किलर समझ के उसे ढूंढने लगती है और इधर विंसेंट को अपना अगला शिकार सोफे पे बैठा दिख जाता है। लेकिन तभी अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे बहुत अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस वाले मैक्स को विंसेंट समझकर मारने लगते हैं, लेकिन विंसेंट पुलिस वालों को मारकर मैक्स को बचा लेता है और तभी अपने टारगेट को भी मारता है। डिटेक्टिव फेनिंग को मैक्स मिलता है और डिटेक्टिव फेनिंग सेफली मैक्स को क्लब से बाहर निकालने लग जाता है। इधर विंसेंट कुछ बॉडीगार्ड और पुलिस वालों को मारकर उनसे पहले क्लब से बाहर निकलता है और टैक्सी पर वेट कर रहा होता है। जैसे ही फेनिंग मैक्स को लेके बाहर निकलता है वो फेनिंग को भी मार देता है और मैक्स को लेकर भाग जाता है। अब इन दोनों का पीछा पूरे शहर की पुलिस कर रही होती है, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता। मैक्स और विंसेंट के बीच में एक हीटेड कन्वर्सेशन होती है। मैक्स बहुत ही निराश होकर कार स्पीड में चलाने लगता है और डिवाइडर से टकराकर उनकी कार पलट जाती है। पुलिस को आते देख विंसेंट वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले को कार की डिक्की में एक लाश दिख जाती है, इसलिए वो मैक्स को अरेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र विंसेंट के लैपटॉप पर पड़ती है और एनी की फ़ोटो वहाँ पर दिख जाती है। मैक्स समझ जाता है कि विंसेंट का अगला टारगेट एनी ही है, तो मैक्स पुलिस वाले को मारकर उसे कार से हथकड़ी से बांध देता है और उसकी गन लेके भाग जाता है। एनी को जिस बिल्डिंग में छोड़ा था वो उस तरफ भागने लगता है। मैक्स भागते भागते एक आदमी का मोबाइल चुरा लेता है और एनी को कॉल करने लगता है। इधर विंसेंट ऑलरेडी बिल्डिंग में पहुंचकर एनी को ढूंढने लगता है। एनी मैक्स का कॉल नहीं उठा रही होती है, लेकिन बार बार कॉल करने पर वो कॉल उठाती है। मैक्स एनी को विंसेंट के बारे में बता देता है। तभी विंसेंट इधर लाइट और टेलीफोन का कनेक्शन काट देता है। एनी पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाती है। विंसेंट एनी को ढूंढने में कामयाब होता है। विंसेंट एनी को मारने ही वाला होता है कि तभी मैक्स आकर विंसेंट को शूट कर देता है। गोली विंसेंट के कानों को छूकर निकल जाती है। उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तभी एनी और मैक्स वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे पीछे विंसेंट भी भागने लगता है। भागते भागते वो एक सबवे स्टेशन पर आते हैं। मैक्स एनी को लेकर एक मेट्रो में चढ़ जाता है और उनका पीछा करते करते विंसेंट भी चढ़ जाता है। मैक्स और विंसेंट के बीच में बहुत सारी गोलियां चलती हैं और विंसेंट को मैक्स की गोली लग जाती है
और विंसेंट वहीं पर मर जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड भी होता है। बेसिकली विंसेंट को 5 लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। उनमें से 4 सरकारी गवाह और एक सरकारी वकील थी। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी बहुत बड़े आदमी ने दिया था जो किसी भी हाल में जेल नहीं जाना चाहता था। विंसेंट ने जिन 4 लोगों को मारा था वो भी गुनहगार ही थे, लेकिन जेल में जाने से बचने के लिए सरकारी गवाह बने थे। मैच के लिए ये रात उसके ज़िंदगी की सबसे बुरी रात भी रही और सबसे अच्छी रात भी रही। बुरी इसलिए कि उसे एक ही रात में इतने सारे खून देखने पड़े और उसका गवाह होना पड़ा, और अच्छी इसलिए क्योंकि उसे एनी जैसी दोस्त मिली। ये वारदात नहीं हुई होती तो शायद वो दोनों फिर से कभी नहीं मिल पाते। इस मूवी में एक्शन, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर सब कुछ है। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।